Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था और आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम वो क्या था और आज क्या है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट था, चीज़ें क्या होती है, नंबर्स के बारे में क्यों समझा था, जिससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, देखे हैं तो फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें याद रहती है, वरना चीज़ें आप स्किप भूल जाओगे, आपके दिमाग से निकल जाएंगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताया था कि देखिए नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स पैटर्न के होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, मिसटेनियस होते हैं। तो आज हम लोग उसी फिक्स पैटर्न की बात करेंगे। उसमें से आज एक पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है यूनिट डिजिट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको आप पेपर में बगैर पेन यूज किए सॉल्व करेंगे। इकाई अंक, इसको लोग हिंदी बोलेंगे इकाई अंक। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग पेपर में बगैर पेन यूज के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे कहीं भी आ रहा हो क्वेश्चन। ये हम लोग जो सॉल्व करेंगे आपके सामने समझ में आ जाएगा चीज़ें आप कितना जल्दी कर सकते हैं। कई लोगों को चीज़ें पता होती है, कई लोग पढ़े हैं फिर भी आप रिवाइज करें। कुछ आपको मैं यहाँ पर नया देने की कोशिश करूँगा, जो मेंस लेवल क्वेश्चन मैं वहाँ पर कराऊंगा, आपको आगे डिस्कशन होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। बात करें तो हम ये समझते हैं कि यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या है हमारा। देखिए जैसे एग्जांपल 5438, ये एक नंबर दिया गया है। यदि कहना हो कि आप बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। बेसिक सी बात सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, मतलब यूनिट डिजिट से मतलब है। बाकी उसके पहले क्या होता है, क्या आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, 543 प्लस 689 माइनस 374 ये दिया गया है और कह रहा है इसे सॉल्व करके बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, तो हम केवल यूनिट प्लेस को ही सॉल्व करेंगे, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखिए तो हमें पहले प्लस करना होगा 3 और 9। अच्छा 3 और 9 कितना होता है, 12 होता है। अच्छा 12 का 2, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जोड़ने पर इसके लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिएगा हमें माइनस करना है, किसको करना है, 4 को। तो आप 2 से 4 माइनस करेंगे। अच्छा 2 से 4 माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपको पता है कि इसको ऐड करने पर केवल 2 नहीं, एक बड़ी सी वैल्यू आई होगी, एक बड़ी सी वैल्यू, और उसके लास्ट में क्या बना होगा, 2 बना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 4 को माइनस नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, 2 क्या करेगा, आगे से कैरी लेगा, तो क्या बन चुका होगा 12, और 12 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वैसे भी आपको देखो दिख रहा था 3 और 9 ऐड करते 12 हो रहा था, तो 12 से 4 के क्या हो गया, 8 आ गया। मतलब हमें करना क्या है कि हमें केवल यूनिट प्लेस को ही सॉल्व करना है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे 543 इंटू 545 इंटू 546 एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इसे सॉल्व करिए और बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने सीखा कि केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, हम केवल यूनिट को ही सॉल्व करेंगे। अच्छा 3 और 5 कितना होगा, 3 और 5, 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 का 5, 3 इंटू 5 15, 5 कैरी क्या हो गया 1। उससे मतलब नहीं, कैरी से हमें केवल यूनिट का मतलब है 5 आया। अच्छा 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। 5 इंटू 6 क्या होता है 30, मतलब आंसर क्या बन गया 0। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट पर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग के पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिसको आप लोग ओरली कर सकते हैं। अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूं जो पेपर में पूछा गया है। 63 इंटू 67 इंटू 69 इंटू 72 इंटू
73। इसे आप ट्राई करिए एक बार, बगैर पेन यूज किए, फास्ट करिएगा, उंगली रख के सॉल्व करिए, केवल यूनिट प्लेस से मतलब है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं जो पेपर में आया हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ये पेपर का क्वेश्चन है। 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 ये पेपर का क्वेश्चन है। चलिए पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, समझते हैं। हमें करना क्या है, केवल यूनिट से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को सॉल्व करेंगे। अच्छा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या आएगा, 21 का 1 है, 1 इंटू 9 क्या मिलेगा, 9 आएगा। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्या बनता है, 18 का 8 आया, और 8 इंटू 3 क्या हो गया, 24, मतलब आंसर क्या हो गया, 4 आ गया होगा। कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इजिली समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन के सामने भी ये पेपर का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 3 इंटू 8 24 का 4 बना, 4 इंटू 7 28, 8 आया, 8 इंटू 6 48, मतलब आंसर क्या बन गया हमारा, 8 आ गया। ये तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। आपको समझ में कितना इजी है, जो लोग पढ़े होते हैं उनको समझ में आता है बहुत इजी है, लेकिन जो पढ़े हैं वो भी पूरा देखिए, वीडियो देखिए, एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका पेपर का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, सभी लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। ये दिया गया क्वेश्चन, ये हमारे मेंस का क्वेश्चन है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल मेंस में। आपको समझ में आ रहा है कितना इजी क्वेश्चन है, करना है सब। वैसे इससे ये भी क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि 111 तक जितने भी पूर्ण संख्या है उन सबका क्या करना है, हमें सम करना है, योग करके बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब देखिए समझते हैं। अच्छे सबसे पहले बात करिए होल नंबर की, बात करते हैं। अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में होल नंबर के बारे में बताया था, क्या होता था, जो 0 से शुरू होके इनफाइनाइट तक बढ़ता था, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं इनफाइनाइटम तक। तो ये क्या होता है, होल नंबर होता है, बढ़ते हैं। चलिए तो 0 कहना क्वेश्चन क्या तरह 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 111 टर्म लिख के उनका योग करना हमें। अच्छा देखिए 0 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक लिखेंगे आप, 110 तक लिखेंगे भाई, तभी तो 111 हो पाएगा। ये 110 नंबर हो गया और पहले क्या हो गया, 111 हो गया, हमें 111 चाहिए था। तो कह रहा है इन सब का सम और उसके लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, ये पूछा गया। अच्छा देखिए हमें 0 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं सम में, हमें केवल इसका सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए 110 तक। और एक हम छोटा सा फॉर्मूला देखिएगा, कई लोग जानते भी होंगे सम निकालने का, जब कंजुगेटिव फॉर्म में होता है n × n + 1 / 2, ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्या है वही हमारा n होता है। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है कितनी संख्या, 110 संख्या है, तो n की जगह 110 × कितना हो जाएगा ये 111 / 2, डिवाइड करेंगे 55 आया, मतलब सम करने पर ये मल्टीप्लाई जो आएगी वो हमारा आंसर बनता है, सम आता है। लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल यूनिट डिजिट। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, चीजों को समझ के सॉल्व करेंगे तभी जल्दी हो पाएगा। अच्छी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 1 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, सिंपल सी बात है 5 आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पर क्या बनेगा, 5, वही क्या हो गया हमारा आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना क्या करना है। तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक फाइंड करके वहां से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। अब हम लोग सीखेंगे कि पावर के फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे कुछ रूल समझना होता है। कैसे होता है समझते हैं। मैं आपको छोटे छोटे रूल समझाऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा ताकि आप चीजें भूले नहीं। देखिएगा, अब हम सीखना है कैसे क्वेश्चन। देखिएगा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहेगा, जैसे 5, 4, 6 ऐसे करके लिखा गया है। कुछ भी पावर हो सकता है, कितना बड़ा भी। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर 6 होगा, ये मैं कह पा रहा हूं तो आप भी कह पाएंगे। कैसे समझते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, जब भी ऐसा पावर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने अब एक वैल्यू लिखा था, यहां लिख दे रहा हूं वैसे मैं, ताकि आपको समझ में आता रहे। कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 6 होगा। ऐसे पावर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम, ये समझना है। सभी लोग ध्यान देखते रहेगा। पहले ये जो पहला रूल है, ये रूल फर्स्ट, ये जो रूल फर्स्ट हम लोग का है, ये रूल हम लोग केवल किसके लिए अप्लाई करेंगे? ऐसा कोई भी नंबर जिसके यहां पर मतलब यूनिट प्लेस पर क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, या फिर 7 रहे, या फिर क्या रहे, 8 रहे। फिर समझिएगा, रूल पहला क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसके यहां पर मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 2 रहे, या 3 रहे, या 7 रहे, या फिर 8 रहे, हम लोग उसके लिए ये तरीका अप्लाई करेंगे जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिएगा, ये आपका वैल्यू याद रखिएगा, 2, 3, 7, 8 के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। रूल क्या है? करना क्या होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन तुरंत पावर देखिए, तो पावर इतनी बड़ी वैल्यू लिखी गई, हमें करना क्या होगा? पावर को देखना होगा और पावर को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। मैंने बोला चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो पावर के फॉर्म में, उसे डिवाइड किसे करेंगे? 4 से। और डिवाइड करने के बाद हमें निकालना पड़ता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या निकालना होता है? शेषफल। आप डिवाइड करेंगे 4 से और शेषफल निकालेंगे। अब समझते हैं, यहाँ पे किसी भी संख्या को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। देखिए, यदि आप किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इसको रेज करता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए था, आगे क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपको अभी है। चलिए, 3 हो सकता है, या फिर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। शेषफल कभी भी 4 या 4 से बड़ा नहीं होगा, मतलब कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होता है, डिवीजर के बराबर भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो, जो लिखा था मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आपको समझाने में इजी रहेगा। देखिएगा, जो क्वेश्चन लिखा था वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो पावर के फॉर्म में दिया गया तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, आप निकालेंगे शेषफल। शेषफल 1 आया तो क्या करेंगे? याद रखिएगा, शेषफल 1 आया तो जो भी यहाँ पे लास्ट डिजिट में रहता है, आप क्या करेंगे? लास्ट डिजिट, यदि शेषफल 1 आया है तो लास्ट डिजिट की पावर आप 1 रख के वैल्यू निकालेंगे। यदि शेषफल 2 आया तो लास्ट डिजिट की पावर 2 करेंगे। 3 आया तो लास्ट डिजिट की पावर 3 करेंगे। 0 आया तो इसको याद रखिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है, लास्ट की पावर 4 करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं पहले कि 4 ही से क्यों करते हैं, क्यों नहीं 5 से करते हैं, 2 से करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते, 4 से ही क्यों करते हैं। अब एग्जाम्पल समझिएगा, रीजन क्या है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 है। अच्छा, 2 की पावर 1 करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा यूनिट प्लेस पर। सेम तरीके से 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे 16 का 6 आया। सेम तरीके से 2 की पावर 5 करिए 32 का 2 आ गया। अच्छा, 2 की पावर 6 करेंगे 64 4 आ गया। 2 की पावर 7 करेंगे 128 8 आ गया। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने पावर 4 तक लिखा था तो 2 4 8 6 आया था, लेकिन जैसे 4 से आगे बढ़ते हैं 5 पर, फिर से पहला वाला रिपीट कर गया, फिर 2 आ गया, सेकंड पे गए 6 पे गए तो फिर से दूसरा वाला आ गया। तो ये 4 4 के सीक्वेंस में रिपीट करते रहता है
और वो कौन कौन से पावर के रिपीट करती वैल्यू, किसका किसका, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, ये 4 के सीक्वेंस में रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग इतना ना करके हम लोग उसी को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन हो, पावर को 4 से डिवाइड करना है और शेषफल निकाल के लास्ट डिजिट की पावर शेषफल 1 है तो 1 करेंगे, 2 है 2 करेंगे, 3 है 3 करेंगे और शेषफल 0 है तो 4 करेंगे। हम लोग इसको याद रखे रहते हैं। चलिए, तो ये रूल किसके लिए था, 2, 3, 7, 8 के लिए। चलिए, तो इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 4, 3, 7, 8, ये लिखा गया है और इसकी पावर कुछ भी लिखी गई, ऐसे करके लिख दिया गया, ठीक। और लिख देते हैं, चलिए ऐसे दिया गया है और कह रहा है इसे सॉल्व करने के बाद बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब देखिए, मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन बगैर पेज के सेकेंडों में बन सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप देखेंगे लास्ट प्लेस यहाँ पे क्या है तो 8 है। तो देखिए ये रूल 8 के लिए अप्लाई होता है, यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए अप्लाई होगा। करना क्या है कि इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब इतना बड़ा पावर है या और बड़ा भी हो सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का रूल अप्लाई करेंगे, 4 का डिजिबिलिटी रूल। वो क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, यदि लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड है, इट मीन्स पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। यदि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक क्या है, 37 है। 37 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, शेषफल बच रहा है। इसका मतलब पूरे को भी भाग देंगे तो शेषफल बचेगा। अच्छा, 37 को भाग देने पर 4 से क्या बच रहा है, तो आप कहेंगे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। देख लीजिए, 37 को 4 से भाग देंगे, 36 कट जाता है, तो क्या बच रहा है शेषफल आपका, रिमाइंडर। तो आप कहेंगे रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इट मीन्स यदि आप इस पूरे को भी अपने बेसिक तरीके से भी 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 ही बचेगा। तो हम लोग बेसिक को फॉलो ना करके 4 का डिजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि जैसे ही शेषफल जो भी आया उस शेषफल को क्या करेंगे, लास्ट डिजिट की पावर क्या करेंगे, उसको रख के चेक करेंगे। अच्छा, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 1 रखेंगे। अच्छा, 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये मैंने आपको चीजें समझा दी कैसे करना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अगले क्वेश्चन से इसी चीज को। देखिएगा अगला क्वेश्चन 6, 4, 7, 3, पावर ऐसे कुछ भी लिख दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिखा गया, कह रहा है क्वेश्चन बताइए इसके लास्ट, इसको सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पर लास्ट डिजिट क्या होगा, ये बता रहा है। सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है पे 3 है, तो 3 के लिए रूल अप्लाई होगा। अच्छा, करना क्या होगा, पावर को 4 से डिवाइड करना है और पावर में किसको डिवाइड करना, केवल लास्ट के 2 अंक को। तो हम केवल लास्ट के 2 अंक मतलब किसको, 49 को डिवाइड करिए। अच्छा, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, तो 48 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यदि आपका शेषफल 1 बचा, यदि आपका शेषफल 1 बचा, क्या करेंगे आप 3 की पावर 1 मन में ही चेक करेंगे, तो आंसर क्या बना, 3। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो ये हम लोग का पहला रूल था। अब ऐसे कुछ और भी रूल है, उसको समझते हैं हम लोग। सेकेंड रूल देखिएगा, सेकेंड रूल यहां लिख रहा हूं, रूल सेकेंड। अच्छा, रूल सेकेंड किसके लिए है, देखिए कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिनका पावर आप कुछ भी कर लो हमेशा वही चीज फिर वापस आ जाता है। जैसे वो क्या क्या होगा, अगला रूल हमारा किसके लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। याद रखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में ये नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 0 हो सकता है लास्ट में, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा, तो चाहे पावर उसका कुछ भी रहे, हमेशा 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है 1 आएगा, 5 है 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये कि मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं देखते हैं आंसर बताया 6 आएगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यदि किसी क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए या 5 हो जाए 6 हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, चाहे इसका पावर कुछ भी रहे ये हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। आप मन में रख के चेक कर लीजिए, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36, फिर से 6 आया, फिर 3 करेंगे फिर 2 16 ही होता है, फिर 6 आया, वो हमेशा 6 ही आएगा चाहे आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें। इसीलिए हमेशा हम लोग इसको याद करेंगे, यदि किसी क्वेश्चन के लास्ट में 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे। अब तीसरा रूल समझते हैं,
चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकेंड है आपके पास। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, सभी लोग ध्यान रखिएगा। रूल 3, अच्छा रूल 3 क्या है समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको लिखवाया था, अभी जो 2 रूल लिखवाया था वो था आपके 2 के लिए रूल था। मैंने रूल लिखवाया था, पहला क्या था, 2 था, 3 था, 7 था, 8 था, बस इतना ही था। अगला क्या था, 0 था, 1 था, 5 था, 6 था। अभी भी मेरे पास कुछ नंबर बचे, जैसे क्या बचा, मेरे पास अभी क्या बचा, 4 बचा, और क्या बचा है, 9 बचा है। तो हमारा ये जो रूल किसके लिए, केवल 4 और 9 के रूल है। अब समझते हैं, याद रखिएगा, यदि 4 की पावर, याद रखिएगा, कोई किसी क्वेश्चन के, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा गया है, लास्ट में 4 है, 4 की पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे 4 की पावर यहाँ पे कैसा है, देखिएगा, यदि 4 की पावर ऑड नंबर है, यदि 4 की पावर कैसा नंबर है, ऑड, या फिर पावर कैसा हो सकता है, इवन हो सकता है, या तो ऑड या तो इवन होगा, सिंपल सी बात है। यदि पावर ऑड है, यदि पावर ऑड है तो हमेशा इसके लास्ट में 4 आएगा। यदि पावर इवन है मतलब सम है, सम संख्या है, ऑड का मतलब विषम संख्या है। 4 है तो 4 आएगा, सॉरी, पावर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 4 है। अच्छा 4 की पावर कैसा है, इवन नंबर, सम संख्या है, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, इसके 6 ही आएगा। याद रखिएगा। ऐसे ही 9 के लिए है, 9 का भी सेम कॉन्सेप्ट है। पावर की बात कर रहे हैं, इसमें भी पावर 2 तरह का हो सकता है, ऑड और इवन। याद रखिएगा, पावर यदि ऑड है, ऑड, तो हमेशा क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। पावर ऑड रहेगा तो 9 रहेगा, पावर इवन रहेगा तो क्या बनेगा, 1 रहेगा, इवन रहेगा तो 1 आएगा। जैसे एग्जांपल, अब इस पे समझते हैं, पहले 4 पे समझते हैं फिर 9 पे समझेंगे। जैसे ये लिखा गया है, देखिए हमें बताना है इसको सॉल्व करके इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या 4 है, उसके लिए अप्लाई करेंगे रूल हम लोग। अच्छा 4 की पावर कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड है तो हमेशा इसके लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए कैसा नंबर है, 9 है। अच्छा 9 का पावर कैसा है, ये भी ऑड है, तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, लास्ट में 9 आएगा। तो 9 × 4 का क्या करना, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बना, 6 बना। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो ये था आपका तीसरा रूल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, 2 सेकेंड आपके पास समय है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे पेपर के क्वेश्चन से पहले हम लोग छोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन देख लें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी लोग फास्ट मन में करेंगे, ट्राई करेंगे सभी लोग, ताकि चीजें जल्दी क्लियर होती चली जाए। 9 है ये, या 7 कर लीजिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये हम लोगों का 2 क्वेश्चन है और हमें इसे बताना क्या है, यूनिट डिजिट। तो हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा बगैर पेन को सॉल्व करना। देखिए सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे 6 है, मैंने आपको समझाया था
यदि किसी क्वेश्चन के लास्ट यूनिट प्लेस पर 6 है तो कंफर्म यहाँ से तो 6 ही आने वाला है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 आएगा। अब यहाँ पे 7 है तो 7 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कैसे, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अच्छा, पावर में भी किसको, केवल लास्ट 2 डिजिट को, 74 को डिवाइड करेंगे 4 से, 72 डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 2 रिमाइंडर बचेगा। हम यदि इसे डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम देखिए क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 7 की पावर 2। अच्छा, 7 की पावर 2 मतलब इतना तो हम लोग ओरली सोच सकते थे, 49 मतलब यहाँ से क्या निकलेगा 9 बोल सकते थे। देखिएगा 6 इंटू 1 6, और यहाँ से क्या निकलेगा, इसको मैं 49 लेता हूँ सीधा, तो 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 1 6 आया, और 6 इंटू 9 तो क्या बनेगा 54, मतलब आंसर क्या बना हमारा 4 बना। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे सेम तरीके से आते हैं। देखिए 3 है तो 3 के लिए क्या था, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, डिवाइड करें पावर 4 से, डिवाइड करें 4 से करेंगे 8, 1 बचेगा, 1 और 3 12, 1 और 3 13, डिवाइड करेंगे 4 से 12 कट जाएगा, 1 आएगा, मतलब 3 की पावर 1 करेंगे। यहाँ पे अगले पे आते 5, कुछ भी रहे पावर 5 ही आएगा लास्ट में। 9 है तो 9 के लिए क्या था, ऑड इवन था, चलिए पहले प्लस था प्लस कर दिया, पावर कैसा है ऑड, ऑड है तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से निकलेगा 9। अब सॉल्व करते हैं, ये 3 इंटू 5 15 का 5 आया, 5 और 9 कितना हो गया 14, तो आंसर क्या बना 4। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मैं आपको पेपर का क्वेश्चन कराता हूं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको इरेज करता हूं। हाँ, तो हम लोग देखिए पेपर का क्वेश्चन है 2015 मेंस का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 2015 मेंस का क्वेश्चन है 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72, बताना यूनिट डिजिट। ये आपका CGL 2015 मेंस का क्वेश्चन है। ये कितना इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, ये भी मेंस का क्वेश्चन है 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, ये दिया गया है। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। पहले लिखा हुआ है 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी के सभी पेपर के क्वेश्चन हैं और हम इसको ओरली कर सकते हैं, बहुत फास्ट समझते हैं। पहले क्वेश्चन पे अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या दिखा मुझे 7, तो रूल क्या था, पावर के फॉर्म में क्वेश्चन है तो करना क्या होगा, पावर को डिवाइड कैसे करेंगे 4 से, मतलब 53 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या बनेगा रिमाइंडर 1 आएगा। मीन्स आप 7 की पावर 1 रख के चेक करेंगे, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा। अच्छा 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, 7 इंटू 1 मतलब आंसर क्या बना हमारा 7 बना। क्लियर हो गया होगा आपको। सेम तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम यहाँ पे सेम यही रूल है, 7 वाला ही, डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो 7 की पावर 1। अगले पे आते हैं, 9 है तो ऑड इवन की बात होगी, पावर ऑड है। अच्छा ऑड होता है तो क्या होता है 9 ही आता है, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सॉरी 9 आएगा। 4 है तो फिर से ऑड इवन की बात आएगी, तो पावर कैसा इवन, तो यहाँ से क्या निकलेगा 6 आएगा। चलिए फिर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 आ गया, तो 2 के लिए क्या डिवाइड करोगे पावर को, पावर क्या है 12 लास्ट में है, डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। मैंने आपको बताया था कि 0 आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 आएगा तो क्या करेंगे आप पावर 4 लगाएंगे, इसकी पावर मतलब 2 की पावर ऑफ 4 चेक करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 63 का 3 आया। अच्छा 3 इंटू 6 क्या हो गया, 3 इंटू 6 18, 8 हो गया। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये कितना होता है 16। अच्छा 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 6 से, मतलब आंसर क्या हो गया 48, मतलब आंसर क्या हो गया 8। क्लियर हो गया होगा। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है।
ऊपर का इरेज करता हूं दोनों क्वेश्चन। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी इरेज करता हूं ताकि आपको इजी हो देखने में। यदि किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर वहां से अपने डाउट पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए यहां पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 है। अच्छा जब 3 है तो मैंने रूल बताया था क्या करना, पावर को डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से। यहाँ पे पावर क्या है, 24 है। अच्छा देखेंगे आप 24 को डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और जैसे ही 0 आएगा तो 3 की पावर 4। अच्छा बताइए 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो 3 की पावर 4 मैं पूरा लिख देता हूँ, 3 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे। चलिए माइनस में है, यहाँ देखिए 7 है, फिर डिवाइड करेंगे तो 36 कट जाएगा, तो 7 की पावर 2 रिमाइंडर बचा था, 2 आ गया, प्लस है प्लस कर देते हैं। यहाँ 6 है तो हमेशा 6 ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा 3 की पावर 4, 81 का क्या निकला, 1 निकला, 49 9 आया। चलिए प्लस क्या करना है, 6 करना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्लस करेंगे फिर क्या करेंगे, माइनस प्लस करते हैं। अच्छा 1 और 6 क्या होता है, 7, 1 और 6 7, 7 से क्या आ जाएगा, 9। तो 7 से 9 नहीं जाएगा, किससे जाएगा, आगे से कैरी लेगा वो। भाई सिंपल सी बात है, ऐड करने पे बड़ी सी वैल्यू आएगी। वैसे तो 87 आएगा, माइनस करेंगे 49। चलिए तो बात करें 7 से नहीं जाएगा 9, तो क्या जाएगा, 17 से 9 जाएगा, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 1 और 6 7 होगा, तो 7 से कभी भी 9 नहीं जाएगा, तो क्या होगा फिर आगे ये वैल्यू जो होगी केवल 7 नहीं, उसके पहले भी तो वैल्यू होगी। तो क्या करेगा, 7 आगे से कैरी लेके 17 बन चुका होगा, और उस 17 से 9 माइनस होगा, तो आंसर क्या बना हमारा, 8। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में, जिसको लोग देखते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, एग्जांपल कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 4 3 की पावर फैक्टोरियल में लिखा गया है, इसे 42 लिखा गया। अब बताना हम इसे सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब अगला रूल याद रखिएगा, रूल ये है कि कभी भी फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का सिंबल आप ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप ऐसे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब रूल ये कहता है कि कभी भी यदि फैक्टोरियल में जो वैल्यू है, यदि ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4 है, 4 के बराबर या बड़ी, फैक्टोरियल क्या लिखा है, देखिए रूल क्या कहता है कि यदि फैक्टोरियल में कोई वैल्यू दिया गया और यदि पावर के फॉर्म में है, यदि 4 के बराबर या 4 से बड़ी हो, तो याद रखिएगा करना क्या होगा, हमेशा जो भी क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन के लास्ट डिजिट की पावर क्या करेंगे आप, 4 करके सॉल्व कर लेंगे। बस इतना करना आपको। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 3 है लास्ट में। अच्छा इसका फैक्टोरियल कितना है, 42 है, तो ये क्या है, 4 से तो बड़ा ही है। 4 से यदि बड़ा है तो क्या करना है आपको, लास्ट मतलब किसका, 3 की पावर क्या करेंगे आप, 4 करेंगे, और वो क्या आएगा 81, मतलब आंसर क्या हो गया आपका 1। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए और समझते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लिखा हुआ है 4 6 9 की पावर फैक्टोरियल में कुछ भी लिख लेते हैं ऐसे, इनटू फैक्टोरियल में ये 2 वैल्यू लिखे गए, और कह रहा है इसे सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तुरंत देखिए 9 है, क्या लिखा फैक्टोरियल में, 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से बड़ा होगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे। अच्छा 9 की पावर 4 चेक करेंगे, चलिए इनटू, यहाँ पे भी क्या है 4 से बड़ा है तो 4 की पावर 4 चेक करेंगे। अब देखिएगा 9 की पावर 4, 9 की पावर 4, अब पिछले रूल पे आते हैं। 9 की पावर 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर। अच्छा इवन है तो हमेशा क्या निकलेगा यहाँ से,
1 आएगा, और 4 की पावर भी कैसा है, इवन नंबर है, तो ये भी क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 6 बन गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए इस पे सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें, यदि मान लीजिए 4 से छोटा है, यदि लेस देन 4 है तो क्या करेंगे। यदि आप याद रखिएगा लेस देन 4 है, यदि लेस देन 4 होगा, जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 3 हो सकता था, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है आपको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये लिखा गया है यहाँ फैक्टोरियल 3 है। अच्छा, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, यही तो मतलब होता है फैक्टोरियल का, कि जो भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखी गई हो वहां से मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक। अच्छा, 3 × 2 × 1 का मतलब क्या होता है 6। मतलब आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली ऐसे भी तो बोल सकते थे, 3 की पावर इसका क्या मतलब हो गया 6, ये तो बोल सकते थे। अब आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, पहले की तरह हो गया। आप देखेंगे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, आंसर 9। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लिखा गया है फैक्टोरियल 3 लेते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल 3 की जगह चलिए 3 लेते हैं। अच्छा, 3 की दिया गया फैक्टोरियल 3 की बात, तो 3 का मतलब क्या होता है 6, अभी ऊपर लिखवा है, तो आप सिंपल सी बात है 6 9 4 8 की पावर 6 करेंगे, और 6 का मतलब शेषफल क्या निकलेगा 2 आएगा, और जैसे 2 आएगा तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 64, तो आंसर क्या बन गया 4। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जो पेपर में आता है, याद रखिए कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो छूटेगा नहीं। सभी लोग बस ध्यान देखते रहेगा, पूरा देखिएगा। हम लोग का यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो मेन से पूछा गया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, ये जो है मेंस का क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 50 फैक्टोरियल, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। बताना इसको सॉल्व करके इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 343 की पावर फैक्टोरियल में लिखा गया है 1 2 3 ऐसे, प्लस 454 की पावर है 126 फैक्टोरियल में, प्लस 732 की पावर 543 फैक्टोरियल में। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया। चलिए, तो हमें ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने समझते हैं पहले। चलिए, तो हम समझते हैं। अच्छे, इसका क्या वैल्यू होता है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बताइए 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 का मतलब क्या होता है 2 × 1 होता है। अच्छा, 2 × 1 का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ से 2 आएगा। ऐसे ही 3 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है 3 × 2 × 1 मतलब क्या निकलेगा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6, प्लस कर रहे हैं 6। अगली बार क्या आएगा 4। अच्छा, 4 का मतलब क्या होगा, देखिएगा 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या बनेगा 24। यदि मान लीजिए 5 की जरूरत पड़े तो क्या समझेंगे, 5 का मतलब इसी में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जैसे 3 की वैल्यू 6 आती है, हमें 3 की वैल्यू 6 निकल गई, अब 4 की वैल्यू चाहिए तो इसी में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 की आ जाएगी। अब 5 की वैल्यू चाहिए तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। 6 का चाहिए तो 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 वाले में, तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। 7 का चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं 50 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। ऐसे करके 8 के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए समझते हैं। तो हमें 1 + 2 + 6 और प्लस अगला 4 की वैल्यू कितना लिखा मैंने 24, फिर 5 की वैल्यू 120, फिर 6 की वैल्यू 720, ऐसे फिर 50 40 5000 40, ऐसे करते हुए आगे चलेगा 50 तक। ध्यान देखिएगा। देखिए यदि हम लोग गौर से देखें यहाँ से आगे की वैल्यू को, मैंने बोला देखिएगा यदि गौर से देखेंगे आप यहाँ से आगे की वैल्यू को,
तो सबके यूनिट प्लेस पर क्या है, जीरो है। तो जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, वो हमेशा आगे जीरो ही आएगा। और आपको पता है कि चाहे यूनिट प्लेस पर कितने भी जीरो आप ऐड करोगे तो इन सबके यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या निकलेगी, फाइनली क्या निकलेगा, जीरो आएगा। अब आते हैं इधर, अब से पहले के वैल्यू चेक करते हैं। अब देखिएगा ये 4 + 6, ये भी क्या बनेगा, जीरो। तो ये भी हमारा क्या बन गया, जीरो बन गया। अच्छा ये क्या बन गया हमारा, 3 बन गया। तो 3 + 0 मीन्स आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोग का फैक्टोरियल का यही कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ आगे नहीं होता, चीज़ें केवल कंफ्यूज की जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। अब ये क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अब देखिए मैंने लिखवाया था कि पावर में फैक्टोरियल 4 से बड़ी हो तो करना क्या होगा, जो भी लास्ट रहेगा उसकी पावर 4 चेक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, 4 है, 4 की पावर 4 चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, +2 करके पावर 4 चेक करेंगे। एकदम इजीली से क्वेश्चन है। अच्छा 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, तो हमें वैसे केवल 1 से मतलब है। अच्छा 4 की पावर कैसा है, इवन नंबर। अच्छा 4 की पावर इवन तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 की पावर 4 क्या था, 16, 6 आया। अब ऐड करते हैं 1 और 6, 7, और 7 और 6 क्या हो गया, 13, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, 3 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसे करनी होती। तो ये मैंने आपको बता दिया यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन आपको और करना चाहूँगा जो हमारे मेंस का क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। 2 सेकेंड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछा गया है सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा केवल कंफ्यूज किया गया, बाकी कुछ अलग नहीं है। सभी लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n लिखा गया है। ये आपका या दिखेगा n है, अल्फाबेट का n, इज n+2, देन what is the वैल्यू ऑफ n, बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है 17 मेन से पूछा गया, CGL 2017 मेन से पूछा गया। इसका ऑप्शन लेता हूं मैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 3 और अगला ऑप्शन 6 दिया गया है। हमें बताना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी समझाते हो। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो n+2 के बराबर होगी। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। देखिए याद रखिएगा, हमें पेपर के लिए चीज़ों को शॉर्टरी सोचना पड़ता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू 1, 2, 3 रख के चेक करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उससे भी ईजी क्या करें, हम लोग क्या करें, बाई ऑप्शन चले जाए, ज़्यादा ईजी होगा। चलिए हम लोग बाई ऑप्शन चेक करेंगे और ओरली करने की चेक करेंगे। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर ले हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा 3 × 6 18, 8 आ रहा है। अब हमें n की जगह पे जो भी रखेंगे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन से मैच कर चलेंगे। चलिए 1 रखते हैं, यदि 1 रखेंगे तो 1 × 8 क्या बनेगा, यहाँ से 8 आएगा। फिर समझिए मैंने क्या रखा, 1 रखा, यदि 1 रखेंगे तो 1 × 8 8 बनेगा, मतलब कहना चाह रहा है कि इसको 8 आंसर बनेगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 1 + 2 3 हो जाएगा, इसका मतलब 1 क्या हो गया, गलत। अगले पे आते हैं 8 रख के चेक करते हैं। 8 रखते हैं तो 8 × 8 क्या होता है, 64 का 4 आता है। और यदि हम यहाँ पर 8 और 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 10, 0 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। अगले पे आते हैं 3 आता है, 3 × 8 24 का 4 बनेगा। अच्छा 3 × 2 रखा तो 5 हो जाएगा, बट 4 चाहिए था, तो ये भी कट गया, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। अच्छा 6 × 8 करें क्या हो जाएगा, 6 × 8 48, लास्ट में 8 बन रहा है। और यहाँ पे क्या करें, 6 + 2 करें तो भी क्या बनेगा, 8। सेटिस्फाई कौन सा किया, 6। तो ये हमारे पेपर CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया आज का सेशन। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग समझ सके इसको। चलिए थैंक यू, जय हिंद।